हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो मतलब मेरे ससुर जी ने तो मतलब हमारे को इसमें ही पाला है ना। पर पहले ठीक था, समय ठीक था। अब लोग क्या है, अब तू मिस्त्री नहीं कर रहा, ढंग से नहीं कर रहा, तो चल उसको मुसलिया को बुला या किसी देसी को बुला, उसमें काम करा क्या, उसको टन पैसा दे क्या चल भाई। और हम लोग है तेरे को कल देंगे, परसों देंगे, परसों देंगे, ऐसा है बात। ना आगे के लिए बिल्कुल कोई नहीं सीखना चाहता है, बस हम तक ही सीमित है ये काम। अभी मैं नैनी डांडा के छिटोली गांव में हूं और ठीक आप मेरे सामने देख रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, इस तरीके के घर पहाड़ों में बनते हैं और अमूमन पहले इसी तरीके के घर बनाए जाते थे। और आज भी आप जब पहाड़ी क्षेत्रों में आएंगे उत्तराखंड के, तो जो पत्थर और मिट्टी से कैसे घरों को चिना जाता है उसकी चिनाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो इसके मिस्त्री हैं उनसे हम बात भी करेंगे कि पहले जब पहाड़ों में इस तरीके के घर बनते थे, क्या अभी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, और जो ये मिस्त्री हैं इनकी कितनी डिमांड इन पहाड़ों में है और कितना काम इन लोगों के पास रह गया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धनपाल। कब से कर रहे हैं आप इस काम को? मैं कर रहा हूँ, मेरे को हो गए 7-8 साल। अच्छा जी। पहले तो पहाड़ों में इसी तरीके के घर बनते थे, अब सीमेंट और ईंट का दौर भी आ गया है, तो अभी भी है इस तरीके की डिमांड? इस तरीके की डिमांड है भी। अच्छा। और तो लकड़ी के काम भी करते हैं। है, डिमांड भी है भी। अच्छा। काम भी थोड़ा बहुत मिलता है और ज़्यादातर इसी का काम मिलता है। अच्छा। तो सीखे कैसे आप इस काम को? जैसे ये चिनाई का काम जो ये बना रहे हैं आप, घर बनाने का, किसने सिखाया था आपको? मेरे पापा ने। अच्छा। मेरे पापा करते थे नहीं इस काम को, तो उनके साथ सीखा मैंने। अच्छा। और बच्चे क्या करते हैं आपके अब? मेरे बच्चे तो फिलहाल पढ़ाई कर रहे हो। अगर में जो हमारे नए बच्चे हैं उनको ये काम सिखाया जाए तो फायदा है या नुकसान है? फायदा तो है, फायदा है। तो लोग पैसे नहीं देते हैं, हैं? सबसे प्रॉब्लम ये है भाई। हाँ। बता क्यों नहीं बताया प्रॉब्लम है? हाँ नहीं सही कह रहे काम करा देते हैं और पैसे नहीं देते हैं। अरे और तब अब बच्चों को कैसे पाले आपने? हाँ। ना तुम ही सोचो कैसे पाले बच्चों को। तब तो हम बोलते कि तुम मत करो इस काम को, हम हमारे को रहने दो और तुम दूसरी नौकरी करो। अच्छा, अपने बच्चों को कह दिया आपने? हमने तो बोल दिया कि तुम नौकरी करो, मतलब दिल्ली जाओ, कहीं जाओ, नौकरी करो, लेकिन पढ़ाई ये करो, काम मत करो, इसको मत करो। अब जब आप तो इस चीज के काम आपने सीखा है, अब आप ही इस काम को छोड़ देंगे तो कैसे बनेंगे घर फिर पहाड़ों में? अरे भाई तो अपना भी तो देखना है ना, अपना घर का भी तो स्थिति देखनी है। मजबूरी है मतलब आपकी? मजबूरी है। हाँ। तभी तो ऐसा तो है। अब क्या बोले तो बच्चों का भी ध्यान नहीं है इसमें, ज्यादा अच्छा। नहीं है उनका ध्यान। और तो आप दोनों जने ऐसी ठेके लेते हैं सब? ना ऐसे ठीक नहीं लेते, वो तो आप तो घर में है ना, हम अच्छा। अपना काम नहीं तो अपने अपने जाते हम। मैं तो घर में ही रहते, मेरे तो बकरी ढेबरी है। अच्छा, आप अभी मदद कर रही हैं? हाँ, अब लेबर कहाँ से रहे तो आप ही तो करेंगे हम। हाँ, अपना आप ही करेंगे। हाँ ऐसा है बात। लेकिन जब बाहर कोई बुलाता है तो पैसे नहीं देता, और जो मिस्त्री बाहर से आते हैं वो ईंट की चिनाई के लिए, सीमेंट के घर बन रहे हैं जो, उनको दे देते हैं पैसे? अब देते तो होंगे, हाँ देते हैं। हाँ। बिल्कुल देते हैं। अच्छा, यानी कि मतलब जो मिस्त्री बाहर से आ रहे हैं उनको लोग पैसे दे रहे हैं? उनको तो दे देते हैं, लेकिन अपने आदमी को नहीं देते हैं। हाँ, जो ये वो आते हैं ना, प्लेन से आते हैं, उनका तो हिसाब एकदम कर देते हैं। अभी इधर आइए, इधर आइए। हाँ। परसों यहाँ डोले खान में एक मकान पे प्लास्टर किया है, अभी उन्होंने पैसे नहीं दिए। कल रात को मैंने बोला भैया मैं हमारे का खर्चा पानी की परेशानी हो रहा है, हमने मकान लगा रखा है, जरा खर्चा पानी तो दे दे। उन्होंने बोला वरना है ही नहीं, बल मेरे पास है ही नहीं, बल है ही नहीं। अच्छा। आप क्या करें? तब तो मैंने कहा उनके लिए आपने अपना मकान बनाओ, यहाँ घर में रहो बस। अब आपने कह दिया कि अब नहीं जाना है कहीं चिनाई करने? जाएंगे ना जाएंगे, पर तब तो जाएंगे जब दूसरे जगह जाएंगे। अब सब ये लोग जो ना सब एक ही जैसे थोड़ी ना होते, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, ऐसा है बात। तब भाई यानी कि जो हमारी पहाड़ी शैली के घर बनते थे पहले, अब जो वो उनके मिस्त्री हैं उनको अब लोग बुला भी नहीं रहे, बुला रहे तो पैसे ही नहीं दे रहे मतलब। हाँ, जो घर में है ना। कितनी दिहाड़ी मिलती है? 800 रुपए। अच्छा। हाँ 800, खा पी के 800 रुपए। दे भी नहीं रहे लोग? ना, कहाँ दे रहे, ऐसा ही तो है। अब क्या करे भाई, ऐसे तो परेशान है, तभी तो हम बोल रहे हैं कि हाँ। तो भाई साहब क्या है फिर, मतलब जीवन यापन नहीं हो पाता इससे? ना जीवन यापन नहीं हो पाता इससे। अरे वो क्यों नहीं होता है? हमारे बुजुर्ग लोगों ने तो मतलब मेरे ससुर जी ने तो मतलब हमारे को इसमें ही पाला है ना। पर पहले ठीक था,
समय ठीक था। अब लोग क्या है, अब तू मिस्त्री नहीं कर रहा, ढंग से नहीं कर रहा, तो चल उसको मुसलिया को बुला या किसी देसी को बुला, उसमें काम करा क्या, उसको टन पैसे दे के चल भाई। और हम लोग है तेरे को कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा है बात। अच्छा, मैंने देखा ना कि जो पहाड़ों की जो ये शैली है घर बनाने की, इसको अब बाहर भी लोग बना रहे हैं। हाँ। इन मिस्त्रियों को बुला रहे, काफी डिमांड है। कोई तो आप लोगों को नहीं बुलाते हैं? खाना बुलाते हैं, हाँ। बुलाते हैं, जाते हैं हम, जाते तो हैं, जाते हैं। और मैं ऐसे तो बोले कोई देता है पैसे, कोई नहीं देता है, कोई तो खुश करके भेजता है। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग दी जाए आप लोगों के पास, अगर में डिमांड आए बाहर से भी, तो रोजगार अच्छा चल सकता है फिर ना? हाँ हाँ बिल्कुल चल सकता है तब। बच्चों को भी आप फिर ये काम करा सकते हैं, सिखा हाँ सकते हाँ तब करा सकते हैं। हैं। अच्छा, और इस घर के जो ये घर बनते हैं ना, मिट्टी के और पत्थरों से ये बनाए जाते हैं, इसके फायदे भी होते हैं ना बहुत? बहुत फायदा है इसमें। तो क्या फायदे होते हैं इसमें ये है कि हाँ, आग लगने का खतरा भी नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये गर्म होते हैं ये कमरे। ठंडियों में गर्म होते हैं, बिल्कुल ठंडे और गर्मियों में? गर्मी में बिल्कुल ठंडे होते हैं। और भूकंप में? भूकंप में बिल्कुल सही रहेंगे, सही रहते हैं। ये फिसलने वाले नहीं है, मतलब हम्म। ये चक्सी नहीं। तो अभी लगभग पहले जब आपके पिताजी लोग करते होंगे इस काम को, कितने मिस्त्री थे? और अब? उस टाइम तो मिस्त्री कम थे, लेकिन अब तो बहुत हो गए। अब बहुत हो गए। लेकिन आगे के लिए कोई सीखना नहीं चाहता है ना, आगे के लिए बिल्कुल कोई नहीं सीखना चाहता है। अब बस हम तक ही सीमित है ये काम। लड़के कहाँ हैं? पढ़ाई कर रहे बाहर या कुछ और नौकरी कर रहे हैं? नौकरी भी कर रहा है, देहरादून में है हमारा लड़का पड़ा वाला। नौकरी भी कर रहा है, पढ़ाई उड़ाई भी कर रहा है देहरादून में। हाँ, अपना अपना खर्चा चला रहे हैं बस भाई, क्या करें। हाँ, एक लड़की दिल्ली है और तो 2 हमारे साथ हैं घर में। हाँ, ऐसा है। तो अब तो लगभग पहाड़ों में भी सारे लोग वही ईंट और वो वाले घर बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पहाड़ में बन रहे हैं अभी ईंट वाले मकान। ऐसे घर बनाते हैं लोग? हाँ बहुत बनते हैं, बहुत बनते हैं। हाँ बनते हैं अभी। अब ऐसे थोड़ी है कि सब लेंटरदारी मकान बनाएंगे, ऐसे भी तो बनाते हैं, पत्थर के भी तो बनाते हैं। अब हम ये पिलर रख रहे हैं, तो हम भी तो पाइप ला सकते हैं, तो क्यों ये मजबूत है। अच्छा, ये मजबूती है। हाँ, पाइप है, वो जो पाइप नहीं होते प्लास्टिक के बड़े वाले, तो उससे मजबूत है ये। क्योंकि इसमें जब ऊपर से लेंटर आएगा ना, तो झुकेगा नहीं। चाहे उसमें बच्चे खेले या कोई कुछ करे, पर वो झुकता नहीं है। हाँ, तो इससे मजबूत होता है, तभी तो हम ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो हम भी तो धुमाकोर से पाइप लाते हैं, पाइप करते खड़ा, एक वहाँ पर एक यहाँ पर। हाँ, छिटोली गाँव है। हाँ, छिटोली गाँव। तो अभी हम छिटोली गांव में हैं, और जो आप देख रहे होंगे, जो पहाड़ी शैली से पहले घर बनते थे और अभी भी बनते हैं, लेकिन अब कम हो गए हैं, क्योंकि अब लोग यहाँ के लोग ईंट, सीमेंट और सरिये का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले ज़माने में इसी तरीके के घर बनते थे, और इन घरों का फ़ायदा भी काफ़ी है। कहते हैं कि ठंडियों में ये घर गर्म होते थे, और गर्मियों में इन घरों के अंदर ठंडा महसूस होता था। और इसी तरीके से पत्थर लगाया जाता है, पत्थर के साथ यहीं की मिट्टी, और उस मिट्टी को भिगाकर बीच में मिट्टी का लेप होता है, और उसके बाद पत्थरों को चिना जाता है। और इसकी आप जो चिनाई देखेंगे, जो आप देख रहे होंगे डिज़ाइन, वो बेहद सुंदर होता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि पहले इनके पिताजी इस काम को करते थे, फिर इन्होंने अपने पिताजी से इस काम को सीखा, और अब ये अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखाना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं सिखाना चाहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि कई लोग उनको ठेके तो देते हैं, मकान का काम देते हैं, लेकिन पैसा नहीं देते हैं। और जो मिस्त्री बाहर से आते हैं उनको भले लोग पैसे देते हैं, लेकिन जो अपने लोग हैं उनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये संस्कृति हमारी उत्तराखंड की है, जो हमारे उत्तराखंड के मकानों की शैली है, अगर मैं ये मिस्त्री इन कामों को छोड़ देंगे, तो आने वाले दिनों में जो हमारी संस्कृति है, जो भवनों की शैली है, जिस तरीके के पहाड़ में मकान बनते हैं, इन मकानों का बनना भी बंद हो जाएगा। नैनी डांडा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।